हेलो नमस्कार बच्चों सभी को, खासकर 10th क्लास के लिए भी। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक से है भाई ये। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे भाई हम आज डेट है 17/7/2024। क्वेश्चन नंबर 3 में भाई, फॉर द फॉलोइंग ए पेज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये ए पी दी हुई है, फर्स्ट पार्ट करें हम इसका। ये ए पी है 3, 1 -1 -3। तो देखो भाई, कोई भी ए पी होती है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए + डी, A+2D, A+3D एंड सो ऑन, ये होता है। तो अब इसमें हमने केवल बताना भी फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म हमारी ये हो जाएगी। तो ए = हो जाएगी हमारी, खाली ए भी लिख सकते हैं उसको, और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी ये 3। और कॉमन डिफरेंस जब ए पी दिया हो भाई, वो तब हम बार बार चेक नहीं करेंगे, बल्कि नेक्स्ट में से फर्स्ट, या तो देखो इसमें से सेकंड में से ये फर्स्ट घटा दो, या थर्ड में से सेकंड, या फोर्थ में से थर्ड, कोई भी एक घटा दो। तो हम यहाँ पर डी निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं A2 - A1, और ये वैल्यू रख दी भी हमने। तो A2 की वैल्यू है 1 और माइनस में A1 की वैल्यू है 2। तो 1 - 3 है भाई, सॉरी 1 - 3, तो ये वैल्यू आ गई हमारी -2। तो बिल्कुल ईजी सवाल है ये सबसे। तो इसमें दो ही वैल्यू निकालनी थी, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ये दोनों निकल गया आपका। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया भाई। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। तो देखो भाई, ये कोई ए पी दी है 1/3, 5/3, 9/3 और ये 13/3। तो भाई इसके अंदर हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म। तो A1 किसके बराबर हो जाएगा, ए के, और A1 हमारे यहाँ क्या था 1/3। तो या ए की जगह लो या A1 की जगह, तो A1 बराबर हो गया 1/3। और कॉमन डिफरेंस वही फार्मूला A2 - A1। तो नेक्स्ट टर्म में से कौन सी घटा दोगे, फर्स्ट। या ये भी कर सकते थे हम, नेक्स्ट में से फर्स्ट, नेक्स्ट में से फर्स्ट। हाँ, यहाँ पे बार बार नहीं करना, क्यों, गिवन में क्या है ए पी है, तो बस एक ही बार निकाल देंगे हम, डी बराबर नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट। जैसे इसमें से ये और इसमें से ये या इसमें से ये, तो हमने कर दिया सेकेंड टर्म में से घटा दिया फर्स्ट टर्म। तो अब इनका एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम 3 आएगा, 5 - 1 एज इट इज़, और यहाँ पर घटाने से आ गया 4/3। तो ये भी पार्ट हो गया आपका। तो ये दो ही आंसर हो गए हमारे यहाँ से, ये एक आंसर ये, और ये कॉमन डिफरेंस एक आंसर ये। ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट भाई, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाएगा। तो देखो भाई, ए पी दी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो इसमें भाई फर्स्ट टर्म निकालनी थी हमने, तो A1 बराबर ए के वो फार्मूले से होता है। तो A1 की वैल्यू हमारी क्या है 0.6, तो इसलिए A बराबर क्या होगा 0.6। और D निकालने के लिए भी, क्या निकालने के लिए, D बराबर क्या हो जाएगा A2 A1। तो वो वैल्यू देख लो भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटा दो। तो 1.7 - 0.6, तो ये घटाने से आ गया 1.1। तो एक ही आंसर हो गया डी, और ये हो गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन थर्ड ही था। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, अब इसमें देखो, पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा करो जो भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ए पीज चेक, उनमें चेक करना भाई हमने, इफ दे फॉर्म एन ए पी। तो हमने उसको चेक करना भी, क्या वो एक ए पी है। देखो इस सवाल में तो क्या था, ये गिवन था, ए पी सभी में क्या था, गिवन था। यहाँ पे हमने चेक करना है, जो एक सीरीज दी होगी ना, जैसे ये सवाल में ये दिया, तो इसको भी अब की बार चेक करना है। चेक करने का मतलब क्या होगा, जैसे वहाँ पर एक ही बार डी निकाल दिया था, जैसे A2 - A1, तो बार बार चेक नहीं किया था, तो उसमें आना ही था बराबर। यहाँ हो सकता है वो बराबर ना आए, जैसे नेक्स्ट डी दोबारा निकालने के लिए A3 - A2 करेंगे, एक बार डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे A4 - A3 करेंगे। और हो सकता है उनमें से कोई भी आपस में बराबर ना आए, कुछ बराबर आए कुछ ना भी आए। जैसे ही एक भी पार्ट अगर बराबर नहीं आया, डी निकालेंगे बार बार। अगर एक ही बार भी नॉट इक्वल आया, तो वो फिर नॉट एन ए पी हो जाएगा, नॉट एन ए पी। और नॉट एन ए पी है तो फिर नेक्स्ट जो सवाल था ना इसमें, देखो, इफ चेक्ड एंड इफ दे फॉर्म्ड एन ए पी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस को शॉर्ट में लिखा भी मैंने, डिफरेंस यानी कि डी निकालना। एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। और अगर कॉमन डिफरेंस आया, यस हुआ, अगर ए पी है, तो अगली 3 टर्म्स निकालनी उसकी भी। तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, 2, 4, 8,
16। तो इसमें जैसे भाई डी निकालना ना बार बार, तो बार बार निकालने के लिए हमने थोड़ा नाम अलग रख देंगे। जैसे इसका नाम रख दिया D1, इसका रख दिया D2, और नेक्स्ट जो निकालोगे तो D3। और निकलेगा कैसे, जैसे A2 माइनस A1, उसका तो नाम रख दिया हमने D1। A2 माइनस A1 वैल्यू रखो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आ गया 2, जैसे ये आंसर आया 2। नेक्स्ट D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, तो यहाँ से वैल्यू देखो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 से क्या आ गया भाई 4। अब ध्यान से देखो, ये D1 जो निकाला था हमने वो तो आया था 2, और D2 क्या आ गया हमारा 4, तो ये नॉट इक्वल हो गया ना। तो नेक्स्ट हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है कि भाई जब यहीं पे नॉट इक्वल आ गया ना, तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, नोट, इट इज़ नॉट NAP। तो यहाँ पे देखो D2 नॉट इक्वल टू D1, सो नो, या नोट कह लो, सो नो इट इज नॉट NAP। तो यही हमारे पे आंसर खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर ये मान लो D1, D2 एंड D3 सभी बराबर आए होते तो फिर हमें नेक्स्ट उनका कॉमन डिफरेंस बताना था और नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे हम नहीं बता सकते। देखो D बराबर वी कैन नॉट फाइंड, नेक्स्ट 3 टर्म्स वी कैन नॉट फाइंड। ये वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर हमारा सवाल खत्म हो गया। हाँ, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो उसमें फिर आगे सवाल निकलेगा। ठीक है भाई, तो इसी 4th क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भाई, नेक्स्ट पार्ट आपका सेकंड पार्ट 2, 5/2, 3 एंड 7/2। तो भाई D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, यहाँ से इनकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ से इनकी वैल्यू रखेंगे भाई। और जल्दी से देखो एक बार, तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो इसमें से इसको वैल्यू रखी, यहाँ से फिर भाई हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, एलसीएम लेना ही आता होगा, तो एलसीएम लेने से ये बाद में आ गया 1/2। फिर नेक्स्ट में A3 माइनस A2, फिर यहाँ से वैल्यू A3 और A2, यहाँ से फिर से एलसीएम लिया भाई। एलसीएम लेने के बाद ये सॉल्यूशन हमारा 1/2, और इसी प्रकार से D3, तीनों ही हमारे क्या आएंगे, ये बराबर आएंगे भाई। ठीक है, और जैसे ये तीनों बराबर आए हैं D1, D2 एंड D3 इज इक्वल टू किसके आगे भाई 1/2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सभी का सेम है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम, येस इट इज़ NAP। और D बराबर जो हमने निकालना था भाई, अगर है तो कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो वो आ गया हमारा 1/2, ये जो सब D बराबर है वही कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे भाई, लास्ट टर्म जो भी थी 7/2, तो उसमें D जोड़ देंगे। तो D जोड़ दोगे ना, देखो 7/2 का अर्थ होता है भाई 3.5, 3.5 में जब हाफ जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 4 में जब हाफ जोड़ोगे तो 4.5, और उसमें जब हाफ जोड़ोगे यानी कि D जोड़ना ना बार बार, तो हो जाएगा 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म ये होगी हमारी 4, 4.5 एंड 5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर खोल दें तो 9/2, तो ये हो गया भाई। चलो भाई, वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी पार्ट्स इसके नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।